हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है और इसका डिफरेंसेस बिटवीन एचआरएम, डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल मैनेजमेंट और एचआरएम। पर्सोनल मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, बीबीए थर्ड सेमेस्टर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सोनल मैनेजमेंट को ही जाना जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से। पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है? ये आपका स्टाफिंग का फंक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट का। तो ये पर्सोनल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद होता है आपके प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स से। पर्सोनल मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, ये एक पार्ट है आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि प्राइमरीली कंसर्न्ड होती है आपके ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि पर्सोनल मैनेजमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड द पर्सोनल नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड टू मैनेज द जनरल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो पर्सोनल मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, ये फील्ड ऑफ मैनेजमेंट है जो कि कंसर्न्ड विद होती है आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स इन सच अ मैनर, सच अ वे, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं कंपनी के और पर्सोनल के सभी लेवल्स के अचीव हो सकें। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है आपका पर्सोनल मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling various operative functions of procurement, development, maintenance and utilization of a labor force in such a way that objectives of company, those of personnel at all levels and those of community are achieved। ठीक है, और पर्सोनल मैनेजमेंट को कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है हायर करने का, डेवलप करने का एम्प्लॉय को, जिससे कि उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप को मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट होता है पर्सोनल मैनेजमेंट का, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें इंक्लूड्स होता है आपका जॉब एनालिसिस, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, फिर प्लानिंग personal needs, recruitment, selecting the right people for the right job, orientation, training, determining, managing wages and salary, provide करना उनके benefits और incentives, appraising performance, जितने भी आपके disputes आ रहे हैं उनको resolve करना, communicate करना, all employees at all levels। ठीक है, और पर्सोनल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है अवॉइड करने के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को, कुछ परिणामों को, जिसमें आपके आते हैं जब आपकी कंपनी में कोई रॉन्ग टैलेंट हायर हो जाता है, यानी कि टू हायर द रॉन्ग पर्सन इन द जॉब। अगर कोई गलत पर्सन गलत जगह पर आ जाता है तो उस कंडीशन में पर्सोनल मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है। उनका जो मैटर है, जो डिस्प्यूट है, उसको रिड्रेसल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। फिर टू एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर, ये हेल्पफुल करता है हाई टर्नओवर में इंक्रीज करने में। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है ये फाइंड करता है उन पीपल को जो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब टू फाइंड योर पीपल नॉट डूइंग देयर बेस्ट, मतलब उन एम्प्लॉयज़ को ढूंढ कर निकालता है जो अपना 100% नहीं देते हैं कंपनी में, अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। और फिर ये और उन यूजलेस और वेस्टलेस इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनको भी मतलब रिड्यूस करता है। और टू हैव सम ऑफ वंस एम्प्लॉय थिंक
देयर सैलरी आर अनफेयर एंड इक्विटेबल रिलेटिव्स टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की समस्याओं को अवॉइड करता है और अलाउ करता है एक लैक ऑफ ट्रेनिंग टू अंडर माइन वंस डिपार्टमेंट इफेक्टिवनेस। और जो कमिट होते हैं आपके अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस उनको अवॉइड करने का कोशिश करता है। तो पर्सोनल मैनेजमेंट इतनी फील्ड में ज़रूरी होता है। ठीक है, अब पर्सोनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस है, उसको देखते हैं। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। फर्स्ट में आ गया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर है आपका पर्सोनल मैनेजमेंट, देन है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है आपका मीनिंग। मीनिंग में क्या आएगा पर्सोनल मैनेजमेंट में? ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है मैनेज करने की पीपल को एक वर्क प्लेस पे उनकी कंसर्न के लिए पर्सोनल डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क प्लेस एंड इज कंसर्न फॉर पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर दूसरी साइड आते हैं, HRM क्या बोलता है? इट इज़ मॉडर्न अप्रोच। पर्सोनल मैनेजमेंट कैसा था आपका? ट्रेडिशनल अप्रोच था। HRM क्या है आपका? मॉडर्न अप्रोच है मैनेज करने के लिए पीपल को एट वर्क प्लेस एंड इज कंसर्न ऑफ मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल्स। ये चलता है आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेचर आता है। नेचर में क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंस है नेचर। नेचर में पर्सोनल मैनेजमेंट बोलता है इट इज़ अ रूटीन फंक्शन। ये क्या है आपका? रूटीन फंक्शन है। मतलब ये जैसे रूटीन होता है ना हमारा, सुबह से लेके शाम तक का जो चीज़ चल रहे हैं एज इट इज़, जो काम हम कर रहे हैं वही हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका रूटीन फंक्शन हुआ। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये आपका स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। मतलब जब कंपनी में नीड है कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो अप करने की, मार्केट को कैप्चर करने की, या मार्केट में लॉन्ग टर्म तक स्टे करने के लिए, या कोई ऐसा बड़ा डिस्प्यूट हो गया जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही दिक्कत भरी चीज़ है, ग्रीवेंसेस आ गए कंपनी में, तो उस कंडीशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। तो ये क्या है? एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। ठीक है, फिर आते हैं फोकस पे। पर्सोनल मैनेजमेंट क्या कहता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ गिवन प्रायोरिटी। इसमें क्या? इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेज दैट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इंडिविजुअल नीड्स आर गिवन प्रायोरिटी। वो किसको पहले इम्पॉर्टेंस दे रहा है? वो दे रहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट को। लेकिन ये किसका वेलफेयर का ध्यान रखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन की वैल्यूज़ का, इंडिविजुअल की नीड्स का, उनको ये प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है। इट मैनेजेस पीपल इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ये मैनेज करता है पीपल को, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको किसके अकॉर्डिंग? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स को और फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज़ को जो मैच आउट करती हैं इंडिविजुअल की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ। तो पर्सोनल मैनेजमेंट किसका मेन फोकस रहता है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्सेज फोकसेस ऑन बोथ साइड। it may be personal side and organization side also, and it's main concern about individual needs that are most important for the welfare of employees, and not even welfare of employees but organizations also, because if a person have its great working condition, then he will try to give his or her 100%. That's beneficial for the company and the human resource also. ठीक है, अब आते हैं जॉब डिज़ाइन पे। जॉब डिज़ाइन में क्या है? पर्सोनल मैनेजमेंट में जो जॉब हैं वो डिज़ाइंड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर के हिसाब से
और इसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब डिज़ाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क। उसमें क्या है, वो इंडिविजुअली डिवीजन ऑफ लेबर को देख रहा है, लेकिन ये किस पे देख रहा है, ये देख रहा है आपके टीम वर्क पे, एंटायर टीम वर्क पे, ठीक है। फिर आता है ओरिएंटेशन, इट इज़ डिसिप्लिन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओरिएंटेड। ये क्या होता है, इसमें नियम और डायरेक्शन और कंट्रोल ओरिएंटेड होता है। और दूसरी साइड इट इज़ अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये क्या है, ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे, साथ ही साथ उसके परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, ठीक है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन का क्या बेसिस ऑफ डिफरेंस है आपके पर्सोनल मैनेजमेंट में। कम्युनिकेशन इसमें लिमिटेड होता है और इवन कहूँ तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है आपका वो ओपन होता है। मतलब टॉप टू लोअर मैनेजमेंट के जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए फ्रीली होते हैं, मतलब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सन अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो आपका पर्सोनल मैनेजमेंट है उसमें कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है। अब आता है रिजल्ट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ अचीव्ड एंड एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव्ड हो रहा है, साथ में एम्प्लॉयर्स सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, इसमें तीन लोग सेटिस्फाइड, तीन जगह से सेटिस्फैक्शन आ रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल तो हो ही रहा है अचीव, साथ ही साथ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जस्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वही अचीव हो रहा है और एम्प्लॉयर्स, इसमें मेन फोकस पर्सोनल पे नहीं दिया गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को हटाकर इसको टेक ऑफ किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने, जो कि आपका मॉडर्न अप्रोच है। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में आपको पर्सोनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ आया होगा और पर्सोनल वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी समझ आया होगा, इन दोनों में डिफरेंसेस। थैंक यू वेरी मच।